हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज संडे का आप लोगों का क्या प्लान है मुझे बताइए। अभी देखो संडे तो रिलैक्स में ही जाता है सब लोगों का, तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हूँ, तो इसलिए मैं भी आज देखूँगी। ओके, कल एक कल नहीं, महाशिवरात्रि के दिन एक नया डेक रिसीव हुआ है मुझे। मतलब बहुत इच्छा थी मेरी, पर ये बाद में आने वाला था, पर महाशिवरात्रि के दिन आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है, जिनके बारे में सोच के आप पे रीडिंग देख रहे हो, वो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इस डेक के थ्रू देखेंगे। मीनवाइल मैं कार्ड शफल करूँ। आपको क्या करना है, आपके पार्टनर का नाम 3 बार लेना है, ओके, ताकि हम उनके एनर्जीज़ को कैच कर पाए। ओके, so we have the freedom, then we have the addicted, then we have the twin flame telepathy, उसके बाद में हमारे पास स्टेबिलिटी, इसके बाद में है हमारे पास डीप कॉन्टेम्पलेशन, उसके बाद है हमारे पास ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। ओके, एक और कार्ड ले ले क्या, एंड लुक बियॉन्ड इल्यूजन। ये 2 कार्ड्स आ गए, हम दोनों ले लेते हैं। अनकंडीशनल लव और पे अटेंशन टू द साइंस। ओके, अब हम इन्हें एक बार सेट कर लेते हैं। फ्रीडम, एडिक्टेड, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, देन वी हैव द स्टेबिलिटी, डीप कंटेम्पलेशन, then we have the pay attention to the signs, unconditional love, look beyond the illusions and twin flame recognition. ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के 2 कार्ड्स आए हमारे पास। ठीक है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, कार्मिक मेरे मुंह से निकल रहा था, तो कोई कार्मिक जर्नी में भी हो सकता है, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप लोग हो सकते हो। तो देखिए, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, अपने आप को एकदम ओपन, एक बर्ड की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। ठीक है, वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आपके रिश्ते, मतलब आपके साथ रिश्ते में रहते हो वो नहीं कर पाए। जैसे कि वो किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, जैसे कि ये हो सकता है कि आपको उनका किसी से बातें करना पसंद ना हो, या आपको उनका सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करना पसंद ना हो। तो अभी आप नो कॉन्टैक्ट में दिखाई दे रहे हो मुझे, ये सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट की ज़्यादा फील हो रही है। नो कॉन्टैक्ट ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है। तो अभी वो थोड़ा बहुत फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो आपकी तरफ एडिक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हुई हो, या फिर आपकी केयर, लव, आपका जो पैम्पर करना है उनको, छोटी छोटी बात पे उनके पीछे लगना। अगर वो कॉल नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, तो आप उनके पीछे लगते थे, कॉल नहीं उठाते तो झगड़ा करते थे। ओके, तो ये सब चीज़ें उन्हें अभी याद आ रही है और वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड महसूस कर रहे हैं। उसके साथ में ये भी हो सकता है कि आपका अट्रैक्शन दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसी वजह से भी अब आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं और एडिक्टेड हो रहे हैं आपसे। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, अगर देखो ट्विन फ्लेम्स का टेलीपैथी मतलब क्या, टेलीपैथी मतलब जैसे कि हम फ़ोन पे बात करते हैं, ठीक है, टेलीफोनी। तो टेलीपैथी वो होता है कि जो सोल से बात करती है। ठीक है, अभी ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है कि कभी कभी आपको ना वो आपके आसपास नहीं होंगे, अगर अब जैसे एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो, आपका पार्टनर आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ये ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि सोल टू सोल एकदम इतना ज़्यादा नहीं होता ये। तो आपको कभी ऐसा हो सकता है कि आपके कानों में अचानक से उनकी आवाज़ सुनाई दे, ओके, उनके वर्ड्स सुनाई दे। वो कभी कभी तो आपको उनकी बातें भी सुनाई देंगी, और इतनी स्पष्ट सुनाई देंगी कि जैसे आपको लगेगा कि वो आपके बाजू में ही बैठे हुए हैं। ओके, और कई बार उनके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी भी आप फील कर सकते हो। ओके, तो ये होता है ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, यानी कि वो अपनी एनर्जी से आपके साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में हमारे पास स्टेबिलिटी। देखिए, वो स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन
हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, और मेन इशू हो सकता है इसमें स्टेबिलिटी। हो सकता है आप स्टेबिलिटी मांग रहे हो या आप वो नहीं दे रहे, या वो स्टेबिलिटी मांग रहे आप नहीं दे रहे, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब थोड़ी स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जाए लाइफ में, ओके। स्टेबिलिटी के, अब ये देखो स्टेबिलिटी ये फाइनेंशियल भी हो सकती है, ओके, या लव लाइफ में भी हो सकती है, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स स्टेबिलिटी किस चीज़ के बारे में चाहते हैं? अच्छा, 3 आना चाहते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, कमिटेड रिलेशनशिप्स एंड रीचिंग कंक्लूजन्स, ओके। ये देखो, ये इंसान ट्रैवल करना चाहता है, डेट करना चाहता है, उसके बाद में कमिटेड रिलेशनशिप्स, मतलब वो अभी कमिटेड रिलेशनशिप्स के लिए तैयार नहीं है गाइस। पहले वो ट्रैवल करेंगे, डेट करेंगे, किसी के साथ बातचीत करेंगे, कोई उनके लिए कंपैटिबल मिल सकता है क्या वो ढूंढेंगे, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, उसके बाद कोई कुछ डिसीजन लेंगे, और उसके बाद वो कमिटेड रिलेशनशिप में जाएंगे, ओके। मतलब ये स्टार्टिंग फ्लर्टिशियस एनर्जी है, ठीक है। मतलब जब उनका हार्ट चक्र ओपन होगा तब ये चीज़ें होंगी। उसके बाद में डीप कॉन्टेम्पलेशन में हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें गलत की है, आपसे कुछ बातें छुपाई है, आपको कुछ चीज़ें बताई नहीं है। हो सकता है उनके फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, हो सकता है उनके फैमिली में आपके बारे में पता हो, उन्होंने बताया हो, पर उनके फैमिली के लोग मना कर रहे हो, ओके। या फिर उनके फ्रेंड्स, हो सकता है आपसे जेलस हो, तो उनके फ्रेंड्स ने उन्हें मना किया हो कि वो आपसे बात ना करें। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, आपका रिश्ता टूट गया, ठीक है। और रिश्ता टूटने के बाद इंसान क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा, जब आप एक दूसरे से दूर होते हो ना, तब आप एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हो एक्चुअल में। तो यही उनके साथ हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अब तक मैंने जो भी डिसीजन लिया, लोगों की बातें सुन के, वो मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सामने वाले इंसान ने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने उसको क्या किया, मैंने उसे हर्ट किया। उसके बाद में पे अटेंशन टू द साइंस, यूनिवर्स इन्हें साइंस दे रहा है, ठीक है, आपकी तरफ साइन दे रहा है। अब देखो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपको 11 दिखाई दे सकता है, और 777 दिखाई दे सकता है, 333 दिखाई दे सकता है, 666 दिखाई दे सकता है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि आपको जो साइन दिखाई दे रहे हैं उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, कोई एंजल नंबर्स, अगर मुझे तो सबसे ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी एंजल नंबर्स की होती है, तो मैं वही बताऊंगी आपको कि अगर आपको सपोज़ कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है, एक दिन में आपको 10 बार दिखाई दिया, मत सोचो उसके बारे में, ठीक है। लेकिन अगर वही नंबर आपको कंटिन्यू 5-6 दिन दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू 6-7 दिन दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आपको ये पक्का आप कंफर्म है कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ वो साइन के थ्रू बताना चाहते हैं। तब आपको क्या करना है, वो जो नंबर है वो गूगल पे सर्च करो या कहीं पे भी जाके सर्च करो और उसका मीनिंग ढूंढो, क्योंकि यूनिवर्स आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, तो वो आपको साइंस के थ्रू आपसे बात करेंगे। समझ में आई बात? और यही आपके फ्रेंड्स को बता रही हूँ मैं, सॉरी, आपके ट्विन फ्लेम या आपके पार्टनर को भी यूनिवर्स साइन दे रही है, ठीक है, और उन्हें उन साइन की तरफ ध्यान देने को कह रही है। उसके बाद में अनकंडीशनल लव। देखिए, जैसे हमारे मदर फादर, हमारे गॉड, हमारे एंजल्स हमसे अनकंडीशनल प्यार करते, ओके, वो हमसे बदले में कुछ नहीं चाहते। वैसा सेम प्यार जैसे यूनिवर्स आपको दे रहा है, सेम प्यार यूनिवर्स आपके पार्टनर को भी दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स का बच्चे आप हो, वैसे यूनिवर्स के बच्चे आपके पार्टनर भी तो है। तो वो अनकंडीशनल लव में आएंगे, ठीक है। उनकी हीलिंग चल रही है, इससे तो यही लग रहा है उनकी हीलिंग चल रही है। उनका हार्ट चक्र हो सकता है ब्लॉक हो, वो इस वक्त हमने ये देखा एडिक्टेड की एनर्जी है, फ्रीडम की एनर्जी है, तो उनके हार्ट चक्र में हो सकता है दर्द, सौरो, ये सब चीज़ें हो। तो ये सब चीज़ें जब निकल जाएंगी ना, उनका हार्ट चक्र जब क्लेंज होगा और वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तब वो अनकंडीशनल लव में आएंगे। देखिए, हम जब सेल्फ लव करते हैं ना, तो हमारे दिल के अंदर जो बहुत सारा प्यार होता है, वो हमें इच्छा होती है वो किसी को देने की, ओके। तो मोस्टली ये कब होता है कि जब जैसे कि देखो कोई हार्ट ब्रेक के बाद जब आप अकेला महसूस करते हो ना, उसके बाद धीरे धीरे आप सेल्फ लव करना सीखते हो, ठीक है। अगर आप किसी को टूट कर चाहो, वो इंसान आपको डिच करके या छोड़ के चला जाए, तो वो कंडीशन उसके बाद जो आप टूटते हो वो बहुत ही बेकार चीज़ है,
क्योंकि वो मैं गो थ्रू उस चीज़ से, तो वो चीज़ बहुत ही डेंजर है। लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे सेल्फ लव करना चालू करते हो, उसके बाद धीरे धीरे मेडिटेशन में जाती हो, यूनिवर्स के ऊपर आपका भरोसा बढ़ता हुआ जाता है। उसके बाद आप सेल्फ लव में आते हो, और सेल्फ लव में आने के बाद आप अनकंडीशनल लव सीखते हो, ठीक है। और जब आप खुद से प्यार करोगे तब आप उन लोगों के बारे में सोचोगे जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, यूनिवर्स इन्हें कहना चाह रहा है कि इल्यूजन में मत फंसो, ठीक है। इल्यूजन के बाहर देखो। अब देखो, ये इल्यूजन हो सकता है इनके पेरेंट्स ने क्रिएट किया हो, या हो सकता है इनके मदर ने क्रिएट किया हो। मदर की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। हो सकता है कोई उनके घर में फीमेल फिगर है जिनका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, जिनकी बहुत चलती है घर पे, उनके फैसले के खिलाफ़ कोई जाता नहीं है। तो हो सकता है कि मतलब वो औरत इन्हें आपके लिए मना कर रही है, ठीक है, आपसे दूर रहने के लिए कह रही है, या मतलब कुछ हो सकता है। या तो इनके फ्रेंड्स जो है वो आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं ताकि आप दोनों एक ना हो सके। ओके, तो यूनिवर्स इनको कहना चाह रहे हैं कि ये सब जो ट्रैप है, ये सब जो झमेला है, इससे बाहर निकलो। ये सब जो गलतफहमी है ना तुम्हारे दिमाग में, इससे बाहर निकलो। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, जब इस चीज़ से वो बाहर निकलेंगे, जब वो खुद का दिमाग यूज़ करेंगे, लोगों का दिमाग यूज़ करना छोड़ के, तब उन्हें पता चलेगा इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, 50% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी इस रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। वो ऑलरेडी जानते हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में वो सर्च कर रहे हैं, उन्हें अभी भी पता चला है। तो वो हो सकता है सर्च कर रहे हैं ये सब क्या होता है। अभी देखो, कोई इंसान, अभी मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था। स्टार्टिंग में बहुत कुछ मैंने देखा, और मतलब एंजल्स भी साइन दे रहे थे वगैरह, ये सब चीज़ें। पर मुझे स्टार्टिंग में इतना डर लगा कि बाप रे, ये ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब क्या है, मतलब कैसे करूँगी मैं अकेले ये सब। पर जैसे जैसे आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हो ना गाइस, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखते हो, क्योंकि यूनिवर्स के बच्चे हो आप, वो कुछ भी हो जाए आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बात कभी मत भूलना आप। कोई भी सिचुएशन आ जाए, अभी मेरे पास कार्ड्स है तो मैं क्या करती हूँ, कोई सिचुएशन आए तो मैं लगे कार्ड निकाल के अपना ये उनका डिसीजन ले लेती हूँ, या उनकी सलाह ले लेती हूँ। अभी देखो, इसमें कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, ज़्यादा मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद अगर आप कार्ड्स यूज़ करो ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब एनर्जी ज़्यादा कैच करती है। ओके, तो हमने देखिए उनके फीलिंग्स देख लिए, अब हम देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। ओके, लॉयल्टी, वाह भाई वाह। उसके बाद में प्रपोजिंग, ओहो क्या बात है। उसके बाद में इन्फैचुएशन, ओके। उसके बाद में है प्रेयर, उसके बाद में है हिडन, और उसके बाद में है अबेंडनमेंट। लास्ट में हमारे पास है मेटामॉर्फोसिस, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द अवेकनिंग। देखा, अवेकनिंग चल रही है उनकी, इस वजह से वो ये सब फील कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें अभी भी है जो वो आपसे हिडन है, ठीक है। कुछ बातें हैं जो उन्होंने अभी भी आपको नहीं बताई है, जैसे कुछ उनके प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उन्होंने, हो सकता है आपने उन्हें बोला हो कि घर पे बात करो हमारे रिश्ते के बारे में, पर उन्होंने छुपाया हो, ठीक है। उन्होंने, हो सकता है आपको झूठ मूठ बोल दिया हो, हाँ मैंने बात की थी, वो लोग नहीं मान रहे वगैरह, ये सब चीज़ें। तो वो उन्हें आपके पास आएंगे तो वो जानते हैं कि ये हिडन चीज़ें जो है उन्हें रिवील करनी पड़ेगी, उन्हें आपको बतानी पड़ेगी, और इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन है। देखो कैसे सर पकड़ के बैठे वाले। उसके बाद में अबेंडनमेंट, उन्हें ये चीज़ का डर लग रहा है कि अगर वो आपको बताएंगे छुपी हुई चीज़ें तो आप उन्हें छोड़ ना दो, उन्हें आपको खोने का डर लग रहा है। ऑब्वियसली अब इतना कोई इंसान करेगा तो मुश्किल है ना। उसके बाद में इन्फैचुएशन,
इन्फेचुएशन, ठीक है, इन्फेचुएशन का हम ये कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 कार्ड्स आना चाह रहे हैं, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग एंड क्राइंग एंड डिप्रेशन। ओके, सो देखिए, उन्होंने आपके साथ जो गलत किया उस चीज़ का लेसन उन्हें मिल रहा है। कोई कार्मिक्स हो सकता है, कुछ ऐसे पार्टनर्स है जो उन्हें सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो उन्होंने आपको दी, और इसकी वजह से उन्हें लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, और ये लाइफ लेसन से ही वो हील करेंगे। ओके, दिल तो दोनों का टूटा है, आपका भी और उनका भी। आप हील हो चुके हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की हीलिंग अभी चल रही है। और ये कैसे होगी? इंसान ठोकरे खा खा के ही सीखता है, तो यूनिवर्स इन्हें दना दन ठोकरे दे रहा है ताकि वो हील हो सके। और देखिए, जब इंसान की हीलिंग चलती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से ना भरा हुआ महसूस करता है, एकदम जैसे कि डार्क नाइट ऑफ द सोल, आपने सुना ही होगा। डार्क नाइट ऑफ द सोल वो सिचुएशन होती है जब आपके सोल को इस तरीके से तोड़ा जाता है कि आपका हर चीज़ से भरोसा उठ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों हूँ, आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, आपको पूरी दुनिया एकदम ऐसे दुश्मन सी लगने लगती है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पीरियड हो सकता है, तो आपके पार्टनर भी इसी पीरियड के थ्रू गुजर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है गाइस कि जब मैंने उसके साथ ऐसा किया तो उसे कैसा फ़ील हो रहा होगा। ओके, और वो प्रे कर रहे हैं। क्या प्रे कर रहे हैं? वो प्रे कर रहे हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा मेरे साथ हुआ। ठीक है, अब देखो, इसमें कुछ लोग जो मुझे मतलब ये हो रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसा बोल रहे हैं कि आपने मुझे धोखा दिए हैं। वैसे एक्चुअल रीडिंग में तो ऐसा लगा नहीं, बट हो सकता है ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ओके, मतलब ये अपनी गलती का ब्लेम आपके ऊपर डालना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे भी है कि जो अब चाहते हैं कि अब ये प्यार नहीं चाहिए, आग लगा दो इस प्यार को, अब किसी से प्यार नहीं चाहिए। बस वो भगवान से दुआ कर रहे हैं कि कुछ भी करके मुझे या तो मेरा पुराना प्यार वापस दिला दो, या फिर मेरे दिल को जला दो, या फिर मेरा दिल ऐसा कर दो, पत्थर का कर दो कि उसमें कोई ना आए। ठीक है, तो वियर्ड सी एनर्जी है। ओके, इसको क्लैरिफाई कर लेते एक बारी। प्रेयर किस चीज़ की जा रही है? प्रेयर किस चीज़ की जा रही है? मेक अ चॉइस और नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। किस चीज़ की? वो एक चॉइस बनाने में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, आपके और किसी और चीज़ के बारे में वो चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। इसी चीज़ के लिए वो प्रे कर रहे हैं कि भगवान मुझे कोई तो भी साइन दो कि मैं दोनों में से एक चीज़ को ये कर सकूँ, डिसाइड कर सकूँ। जैसे कि भगवान की तरफ से कोई साइन चाहते हो कि मैं क्या करूँ, बताइए। उसके बाद में हमारे पास प्रपोजिंग। अभी देखिए, यूनिवर्स का डिसीजन जो भी होगा उसकी तरफ वो प्रपोज़ल लेके जाएंगे। अब ये आप हो सकते हो या कोई और हो सकता है। तो ये प्रपोजिंग की सिचुएशन देखते हैं। ये प्रपोज किसे करने वाली यूनिवर्स? 2 कार्ड से निकल रहे गाइस। ट्विन फ्लेम स्टेजेस एंड टेक अ ब्रेक। ओके, अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो आपकी कोई तो भी ट्विन फ्लेम की स्टेज चल रही है। ठीक है, ट्विन फ्लेम के 12 स्टेजेस होते हैं, उसमें से कोई तो भी स्टेज चल रही है। तो और वो टेक अ ब्रेक मतलब क्या है? यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब तक आपने बहुत भागा दौड़ी की है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से एक्सपेक्ट किया है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आपने, हो सकता है नोच खाया हो, ऐसी फीलिंग आ रही है। हो सकता है आपने उनको बहुत ज़्यादा बोला हो कि मुझे वक्त दो, टाइम दो, वो नहीं दे पाए। ओके, और वो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं पाए। ओके, मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ऐसा पुश एंड पुल फील मतलब ये दे रहे हो कि उन्हें लग रहा है आप उन्हें समझ नहीं रहे हो, और आपको लग रहा है वो आपको समझ नहीं रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि भाई बस हो गया, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। लॉयल्टी, अब की बार जो वो आपके पास आएंगे ना, लॉयल्टी के साथ आएंगे। बिल्कुल वो ऑनेस्ट रहेंगे, ना आपसे झूठ बोलेंगे, ना आपको कोई चीज़ का क्या बोलते हैं, कोई चीज़ें छिपाएंगे आपसे। जो करेंगे आपके सामने करेंगे। समझ गए आप? मतलब अगर उनके कोई फीमेल फ्रेंड्स भी है तो वो आपको बता के करेंगे कि ये देखो, ये मेरा इंस्टाग्राम है या मेरा फेसबुक है, ये जो भी ऐप्स वो यूज़ करते हो आपको पता होगा, तो वो आपको दिखा के बताएंगे कि देखो मैं इससे बात करता हूँ, तो लेकिन इसके साथ मेरा कुछ नहीं है। ओके, मतलब जो ट्रांसपेरेंसी होगी आपके रिश्ते में, इन शॉर्ट, जो अब तक नहीं थी।
मेटामॉर्फोसिस मतलब देखो वो उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बटरफ्लाइज दिखाई दे रही है, मतलब एंजल्स भी उन्हें साइंस दे रहे हैं। ओके, और वो बीती बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके साथ, जो लम्हे उन्होंने बिताए थे आपके साथ, जो चीज़ें, जो वक्त उन्होंने शेयर किया था, जो जज्बात उन्होंने शेयर किए थे, जो प्यार, जो लव, जो इंटेंसिटी आपके साथ फील की थी, वो अभी उस चीज़ को याद कर करके क्या बोलते हैं उसको, दिन में सपने देखना। ओके, डे ड्रीमिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो हम क्या करते हैं लास्ट में, अभी आर्कएंजल माइकल की तरफ से एक एडवाइस ले लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, आर्कएंजल माइकल मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस दीजिए। एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, सो यू आर रेडी फॉर मोर। इसके बाद में हमारे पास आर्कएंजल माइकल इज़ विथ यू। उसके बाद में नो इट इज़ नॉट येट टाइम। उसके बाद में है लेट इट गो। ओके, देखिए यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि ये सिचुएशन जो है, जिस डर में, जिस तकलीफ़ में, जिस पेन में आप लोग हो, ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है। तो आप क्या करो, आर्कएंजल माइकल को अलाउ करो। वो क्या करेंगे, ये जो टॉक्सिक साइकिल है, जो टॉक्सिक पैटर्न है, जिस टॉक्सिसिटी जिसमें आप हो सकता है आप में से कोई लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उन रातों को नींद नहीं आ रही है, सोच सोच के दिमाग पगलाया हुआ है। ओके, बहुत ज़्यादा आप चिंता कर रहे हो, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, किसी चीज़ का अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, खुद को दोष दे रहे हो कि अरे यार मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वो नहीं गया होता, या ऐसी चीज़ें। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये सब एनर्जेटिक कॉर्ड्स जो है, जो निगेटिव कॉर्ड्स है, वो मुझे अलाउ करो, मैं सब कट कर दूँगा और आपको इससे आज़ाद कर दूँगा। ठीक है, ये सब निगेटिव एनर्जी, निगेटिव कॉर्ड्स को आपको कट करना है। आप यूनिवर्स को प्रेयर करके भी इन कॉर्ड्स को कट कर सकते हो। उसके बाद में यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि नो इट इज़ नॉट येट टाइम। अब देखिए डिवाइन टाइम नहीं आया है। ठीक है, अगर आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत टाइम हो गया, मेरी उससे बात नहीं हुई, मुझे उसकी याद आ रही है, तो मुझे उसको कॉल कर लेना चाहिए, उससे बात कर लेनी चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि नहीं, ये वो वक्त नहीं है, डिवाइन टाइम आने का है, तो आप कोई एक्शन मत लो। पेशेंट रखो, पेशेंस रखो, ठीक है, सब्र रखो, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। ठीक है, आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं कि भले ही आप मुझे नहीं देख सकते हो, लेकिन मैं इस सिचुएशन में आपके हक में काम कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। आर्कएंजल माइकल मतलब आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। यू आर रेडी फॉर मोर, योर करियर इज़ ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इज़ द टाइम टू मेक द चेंजेस यू हैव बीन कॉन्टेम्पलेटिंग। देखिए यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, करियर में भी, करियर में आपको ब्लेसिंग्स मिले, मतलब फाइनेंसेस, करियर और फाइनेंसेस में भी। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप काफ़ी हो, मतलब जैसे जो चीज़ आप मांग रहे हो उसकी आप वर्दी हो, वो आपको मिल के रहेगी, लेकिन आपने जितनी मांगी है ना उससे ज़्यादा मिलेंगी आपको। आपका जो करियर है वो ग्रो होगा, आपका फाइनेंसेस ग्रो होगा, और ये जो टाइम है आपकी लाइफ का, ये जो टाइम है, ये आप नाउ इज़ द टाइम टू मेक चेंजेस यू हैव बीन कॉन्टेम्पलेटिंग। आप अगर बहुत दिनों से सोच रहे हो कि कुछ चीज़ करनी है, ओके, कोई चेंजेस लाना चाहते हो अपने लाइफ में, फॉर एग्जांपल अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, ओके, कोई नया करियर चूज़ करना चाहते हो, कोई नई स्टडी करना चाहते हो, नया एजुकेशन करना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि हाँ, जो आप सोच रहे हो, जो चेंजेस आप करने की सोच रहे हो, वो आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और डू नॉट फॉलो टू सॉरी अरे यार भूल गई ओके, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।